गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे 12वीं इंग्लिश का मॉडल पेपर। इसमें टोटल 3 सेक्शन रहेगा। सेक्शन ए 20 नंबर का, सेक्शन बी 30 नंबर का, सेक्शन सी 30 नंबर का। टोटल 80 नंबर का पेपर होता है 12वीं इंग्लिश का। और वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरे आखिरी तक देखें तो आपको पूरा मॉडल पेपर पूरा आंसर सहित आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं मॉडल पेपर में क्या क्या क्वेश्चन दिया है, फिर इसका आंसर देखेंगे। इसमें जैसे सेक्शन ए में रीडिंग कंप्रेशन, सेक्शन ए में 2 पैसेज आता है। पहला जो पैसेज है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहला पैसेज में आपको इस टाइप के पैसेज दिया रहेगा, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इसमें दिया है द रोल फ्रेंड्स प्ले इन आवर लाइफ हैज़ बिकम significantly greater than at any other time in our history. Today many of us live and work at great distance from where we were born or grew up and are separated from our original families. The pain we feel when we are away from our families can be significant. इस टाइप का क्या है, पूरा पैसेज दिया है। पैसेज के बाद आपका क्वेश्चन दिया है, ये ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। इसमें ऑब्जेक्टिव दिया ऑप्शन। पहला जैसे क्वेश्चन दिया है, कम्युनिकेशन स्किल्स आर आल्सो नोन एज। ठीक है बच्चों, कम्युनिकेशन स्किल्स आर आल्सो नोन एज। इसमें 3 ऑप्शन दिया है, ए मॉब स्किल, बी पीपल्स स्किल, सी दिया है पब्लिक स्किल। ऐसा सभी जितना भी आपका क्वेश्चन है खालिस्तान वाला, इसमें पूरा पैसेज से संबंधित दिया है। पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और तीनों में से कोई एक सही है उसको यहाँ पे लिखना है। ब्लैंक्स है उसको भरना है आपको। ठीक है बच्चों, पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक पूरा ये पहला पैसेज से संबंधित है। पहला पैसेज के ऊपर ये आधारित है सब क्वेश्चन। यह हो गया पहला पैसेज। अब देखते हैं दूसरा पैसेज, जिसमें आपको नोट मेकिंग बनाना रहता है। वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। यह है जैसे क्राइम हैज़ बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी, ऐसा आपका सेकंड वाला पैसेज दिया रहेगा। बट दिस डजंट मीन दैट वी कैन अलाउ देम टू इम्पेक्ट आवर डेली लाइफ्स एंड क्रिएट डार्कनेस इवन ऑन द ब्राइटेस्ट डे। एलिमिनेटिंग क्राइम इज मस्ट एंड हार्श पनिशमेंट। ठीक है, इसको अगर एक पूरा पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। ये है आपका सेकंड वाला पैसेज। इसमें क्या है, आपको नोट मेकिंग बनाना रहता है। ये इसी का क्वेश्चन है, पैसेज का क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ये सेकंड वाला पैसेज के ऊपर आधारित है सब क्वेश्चन। इसका भी आंसर देखेंगे। सेक्शन बी है आपका राइटिंग स्किल और ग्रामर। इसमें आपका नोटिस आता है, ये नोटिस है। ये आपका एडवर्टीजमेंट वाला है, ये 4 नंबर का आता है। फिर आपका ये लेटर 6 नंबर का, इसमें भी ऑप्शन दिया है, या तो ऊपर का बना सकते हैं या तो नीचे का कंप्लेन लेटर। इसके बाद आर्टिकल दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में। इसके बाद 18 में क्या दिया है, 2H डाइटेड यानी ग्रामर, ये आपका 10 नंबर का आता है। इसका देखते हैं सेक्शन सी आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक, आपको जो फ्लेमिंगो बुक है, अब स्टार्स बुक है, वहाँ से आएगा। इस टाइप का एक पैसेज दिया रहेगा। ये जो पैसेज है लेसन से ही है, आपके बुक के जो लेसन है रेड ट्रेप, वहाँ से ये पैसेज लिया गया है। ऐसा पैसेज क्या है, कोई भी लेसन का पैसेज आ सकता है शुरू में, या पोएम आ सकता है। इसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन किया गया है, द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम विच लेसन। इसमें भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसमें देखो, व्हाट डिड द होस्ट ऑफर द स्ट्रेंजर। तो ये हो गया क्वेश्चन। ये सेकंड वाला पैराग्राफ और दिया है, एक पैसेज और रहेगा इसमें। ये पोएम वाला, ये पोएम का पैसेज है। ठीक है, पोएम का मतलब स्टेंजा है। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन दिया है। ये सब क्वेश्चन, ये पोएम वाला है, ये जो पोएम है इसका क्वेश्चन है ये सब। तो सेक्शन सी में शुरू में आपका एक पैसेज आएगा जो लेसन से रहेगा, और दूसरा जो पैसेज या पोएम आएगा, दूसरा क्या है आपका पोएम आएगा। तो ये है पोएम का, ये क्वेश्चन नंबर 26 तक। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्या है, पोएम का ही है। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 27 ये है, ये क्या है आपका लेसन का क्वेश्चन है, जो फर्स्ट लेसन का नाम है ना, द लास्ट लेसन उसका है। इसके बाद ये है माइग्रेशन वाला, विलेज टू सिटीज, ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग का है। इस टाइप का क्या है टोटल आपका। इसका देखते हैं आंसर। पहला जो पैसेज मैं बोला उसका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा पीपल्स स्किल, दूसरा का फ्रेंड्स है, तीसरा का फ्रेंडशिप, चौथा का आएगा कम्युनिकेशन स्किल, पांचवा में दी है फैमिली, ये फैमिली वाला आएगा। इसके बाद देखिए ये नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये है वाइटल। इसका सातवां का डिप्रेशन, आठवां का एवरीथिंग आएगा, नौवां में आ गया नरिचिंग, 10 में आ गया फंडामेंटल, 11 में आ गया अपॉर्चुनिटी, 12 में आ गया एक्वांटेंस। इसका देखिए नोट मेकिंग वाला, ये वाला दूसरा पैसेज है, नोट मेकिंग बनाना है इसमें। नोट मेकिंग में शुरू में आपको नोट मेकिंग ऐसा लिखना है। इसके बाद क्या है आपको टाइटल लिखना है। टाइटल पैसेज को बार बार पढ़ेंगे तो जो शब्द बार बार रिपीट होगा और जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, वो उस टॉपिक को आपको लिखना है। उस शब्द क्या है यहाँ पे दिया है क्राइम एंड पनिशमेंट, इसका टाइटल है। इसका नोट्स लिखना है, कैपिटल में रहेगा नोट्स, नोट्स ये वर्ड लिखना है। इसके बाद ये है आपका मेन हेडिंग क्राइम, शुरू में क्राइम दिया है ना, क्राइम है। इसके ये सब जो लिखा है A B C, ये क्या है सब हेडिंग कहलाता है। इसको कहाँ से लिया गया है, यहीं से आपको बनाना है। इसमें जैसे दिया है ये वाला, ये तो आपका मेन हेडिंग है। इसका दिया छोटा छोटा टुकड़ा, उसमें जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है उसको आपको लिखते जाना है। जैसे इम्पैक्ट है, डेली लाइफ्स है, डार्कनेस है, इसको क्या है आगे सब हेडिंग बनाते जाना है। जैसे ये बना है क्राइम आपका मेन हेडिंग है। इसके बाद इनसेपरेबल पार्ट ऑफ SOC दिया है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जो पैसेज में जो फुल फॉर्म में दिया है उसको यहाँ पे नोट मेकिंग बनाएंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे। जैसे एलिम दिया है तो एलिमिनेट है, ये सब हेडिंग है। ऐसे आपको सब हेडिंग में शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है। इसके बाद दूसरा दिया है TH दिया है, तो TH क्या है आपका थ्योरी है, थ्योरी रिलेटेड टू क्राइम। इसमें भी A B C क्या है आपका सब हेडिंग है। सब हेडिंग कहाँ से बनाया गया है, पैसेज में ही जो आपका और इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको यहाँ पे सब हेडिंग के रूप में बनाते हैं। वैसे ही आपको ये देखो ये तीसरा का है, तीसरा का हेडिंग है, इसमें भी आपका सब हेडिंग A B C कम से कम 2 सब हेडिंग बनाना है। इसके दिया जाता है की एब्रीवेशन। की एब्रीवेशन क्या होता है, जो शॉर्ट फॉर्म अभी लिखे हैं हम, जैसे SOC डाले हैं, अब उसको क्या है फुल फॉर्म में आपको बनाना है। तो SOC का क्या होगा, सोसाइटी है ना, सोसाइटी के हम शॉर्ट फॉर्म लिखे थे नोट मेकिंग में, सब हेडिंग में SOC लिखे थे तो सोसाइटी होगा। एलिम लिखे थे तो एलिम का क्या होगा एलिमिनेशन। तो ये क्या है कहलाता है, ये की एब्रीवेशन है ये सब। तो की एब्रीवेशन में भी आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको समरी लिखना है। समरी 1/3 में रहता है, 1/3 भाग उसको क्या है समरी लिखना है। ये आपका समरी में जो है आपको ज़्यादा एंड का यूज़ नहीं करना है, जितना भी आपका हेल्पिंग वर्ब है उसका बहुत ही कम यूज़ करना है, ठीक है बच्चों। ये आपका 80 शब्द में या 1/3 भाग में होना चाहिए। ये सब आपको इस तरीके से लिखना है। जो अनावश्यक चीज़ है उसको नहीं लिखना है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को क्या है, ये सब पैसेज का ही है, पैसेज को ही आपको समरी बनाना रहता है, उसका सारांश लिखना रहता है। इसके बाद देखिए सेक्शन A तो कंप्लीट हो गया है दोनों पैसेज। अब देखते हैं सेक्शन B राइटिंग स्किल वाला। इसमें बोला गया है यू आर सोनल वर्मा कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हो, आपको क्या लिखना है, सिंगिंग कंपटीशन के लिए नोटिस बनाना है, ठीक है, एनुअल डे के अवसर पे। तो यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको अपने मन से कोई भी स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे दिया है सनराइज हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। इसके बाद जस्ट नीचे आपको कैपिटल वर्ड में लिखना है नोटिस। इसके बाद लिखना है आपको टॉपिक का नाम। नोटिस में क्या चीज़ के लिए बोला गया है, क्या लिखने के लिए, तो क्या है इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन वाला नोटिस का आपका टॉपिक है ये। यहाँ पे डेट लिखना है, ठीक है, जैसे 27 जनवरी 2022 इस टाइप का आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दिया है एज ए पार्ट ऑफ द एनुअल डे सेलिब्रेशन द कल्चरल सेक्रेटरी फोरम ऑफ द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन। 20 जनवरी दिया है 2022 दिया है एट द स्कूल ऑडिटोरियम। एमिनेंट फोक सिंगर श्रीमती लता मंजल विल जज द कंपटीशन। दोज इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट
may submit their names to the respective house in charge within 2 days। तो इस टाइप का आपको लिखना है। और नीचे में क्वेश्चन में दिया है सोनल वर्मा, तो सोनल वर्मा करके कल्चरल सेक्रेटरी। इसका ये आर में दिया है ना, या तो ऊपर का बना सकते हो नोटिस या एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में देखो, वाइल ट्रेवलिंग होम बाई बस यू लेफ्ट योर हैंड बैग इन इट। जब आप बस में सफ़र कर रहे थे तो आप अपने हैंड बैग को क्या है बस में भूल गए, तो उसके लिए क्या है आपको खोया पाया वाला एक विज्ञापन डालना है, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड वाला आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है, बस इसमें आपको डिस्क्रिप्शन करना है, डिस्क्राइब करना है आपका जो सामान है वो किस टाइप का था, उसके बारे में क्या है बताना है। आई लॉस्ट माई ब्राउन VIP क्लासिक ब्रांड ब्रीफ केस विथ फ्रेम रिटर्न नियर द हैंडल वाइल ट्रेवलिंग बाई DTC बस रूट नंबर 89। इस टाइप की क्या आपको बनाना है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। और इधर कॉन्टेक्ट करके, कॉन्टेक्ट मनी से दिया है, आप अपने मन से कोई भी डाल सकते हो। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, यू आर रवि, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अशोक इन्वाइटिंग हिम ऑन द इनाग्रेशन सेरेमनी ऑफ योर न्यू हाउस। अपने फ्रेंड अशोक को क्या लिखना है, आपको लेटर लिखना है। आपका नाम है रवि, क्या लेटर लिखना है, क्यों लिखना है, इनाग्रेशन के लिए। इनाग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन, आपके घर का उद्घाटन हो रहा है, गृह प्रवेश, उसके लिए लिखना है। जैसे सबसे पहले आपको सेल्फ एड्रेस लिखना है। यहाँ पे दिया है 131 ब्लू हेवन रेसिडेंस। आप कुछ भी एड्रेस डाल सकते हो, सेल्फ एड्रेस यानी अपने खुद के एड्रेस। इसका रायपुर दिया है तो अपने जगह नाम लिख सकते हो, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, जो भी है। इसका डेट लिखना है जिस डेट में आप नोटिस लिख रहे हो। इसका डियर, यहाँ पे सुजाता हो गया है, डियर क्या है, क्या होगा, डियर अशोक होगा। क्वेश्चन में अशोक दिया है ना, यहाँ पे डियर अशोक होगा। आई एम ग्लेड टू इन्वाइट यू टू ऑन द इनाग्रेशन ऑफ आवर न्यू हाउस अभिलाषा एट बंजरवाला नियर रेस कोर्स ऑन March 2022। पूजा विल begin at 10:30 AM followed by lunch at 12 noon। Please do come, my parents too are waiting to meet you, your friend Shalini। ठीक है बच्चों, ये जो डेट है मैटर नहीं करता है। जैसे इसमें मार्च डाल दिया मैं, तो आप इसमें कोई भी डेट डाल सकते हो। जैसे इस डेट में हम नोटिस बनाए हैं तो इसका कम से कम 10-15 दिन बाद आप क्या है, जैसे यहाँ पे फरवरी भी डाल सकते हो, ठीक है, 15 फरवरी भी डाल सकते हैं। 2022 चल रहा है अभी, तो 2022 डाल सकते हैं। आपको ये मैटर याद रखना है, डेट तो बन जाएगा। ये सब मैटर आपको इस टाइप का आपको बनाना है। ये आपको होता है इनफॉर्मल लेटर है ये, इसमें भी आर करके दिया रहेगा। या तो आपको इधर एप्लीकेशन या लेटर लिखना है। ये है कंप्लेंट लेटर। राइट ए लेटर टू द कमिश्नर ऑफ रायपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन इन मॉस्किटो मेंस इन योर लोकेलिटी। मैं ऊपर और बना दिया हूँ, नीचे वाला भी आप बना सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है आर्टिकल। आर्टिकल मतलब एक तरह का ये ऐसे है, लेकिन इसमें ऐसे में क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द ऐसे, आखिरी कंक्लूजन करना होता है। लेकिन आर्टिकल में ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल में आपको सीधा इसको लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स के बारे में बताया हूँ, तो आपको गेम्स के बारे में क्या है उसके बारे में बताना है। उसका क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या बेनिफिट है, और कैसे हम उसको और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं और कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, सब इसमें दिया गया है। तो सब आप लोग, मैं PDF डालूंगा तो आप लोग इसको यहाँ से देख लेना। बिल्कुल ये अभी मार्च पेपर में बोर्ड परीक्षा बिल्कुल ही ये सब आने का बिल्कुल चांस है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी और मैं मॉडल पेपर और ग्रामर का वीडियो डालूंगा। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है, डू एज डाइटेड। इसमें आपको क्या करना है, ये ग्रामर है। डू एज डाइटेड का मतलब होता है जैसे निर्देशित किया गया है वैसे आपको बनाना है। क्या निर्देशित किया गया है, जैसे क्वेश्चन है ही रिक्वेस्टेड मी फॉर हेल्प, तो ये देखो कोष्टक में जो दिया है इसके हिसाब से आपको बनाना है। इसमें बोला गया है चेंज द सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी दैट आई शुड हेल्प हिम, दैट आएगा, फिर आई शुड आएगा। दूसरा देखिए, अनलेस यू लव ऑल दे विल नॉट लव यू। तो इसमें क्या करना है, इफ़ का यूज करना है अनलेस की जगह में। क्या होगा, इफ़ यू लव ऑल दे विल लव यू। तीसरा देखिए, द डोर इज़ वेरी हाई द बेबी कांट रीच इट। इसमें आपको सो दैट का यूज़ करना है, किसकी जगह में, वेरी की जगह में। वेरी की जगह यूज करके आपको कंबाइन करना है। दो सेंटेंस है ना इसमें, यहाँ पे फुल स्टॉप दिख रहा है तो उसको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। तो क्या होगा, द डोर इज़ सो हाई दैट बेबी
कांट रीच इट। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट वाज सो रेस्टलेस दैट ही कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। इसमें क्या करना है, री राइट द सेंटेंस यूजिंग टू को यूज करना है सो दैट की जगह में। तो क्या होगा, द पेशेंट वाज टू रेस्टलेस, सो की जगह टू आएगा, टू स्लीप लास्ट नाइट। इसका देखिए, द ऑफिसर सेड टू हिज प्यून गो अवे एट वंस। इसमें आपको क्या करना है, नरेशन चेंज करना है। नरेशन मतलब जैसे आपको दिख रहा है इन्वर्टेड कामा में है, यानी कि ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। ये कामा है, इन्वर्टेड कामा है, ये क्या कहलाता है आपका, रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका कामा में है, इन्वर्टेड कामा में, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच पहचान गए। अब इसको आपको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या होगा, द ऑफिसर आर्डर्ड, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो आपका इम्परेटिव है, तो क्या होगा, आर्डर आएगा। सेड टू की जगह आर्डर, हिज प्यून टू गो अवे एट वंस। ठीक है बच्चों, आगे दिया है, सुरेश सेड टू हिज वाइफ डिड यू गिव पॉकेट मनी टू यूअर सन। इसमें भी आपको नरेशन चेंज करना है। क्या होगा, इसमें पूछा गया है ना, रिपोर्टेड स्पीच में देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा, आस्क्ड आएगा। सुरेश आस्क्ड हिज वाइफ दैट इफ़ शी हैड गिवन मनी टू हर सन। ठीक है बच्चों, आगे दिया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें भी आपको नरेशन चेंज करना है। इन्वर्टेड कामा में है, यानी कि डायरेक्ट नरेशन है, इसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो क्या होगा, सेंटेंस को पहले देखना है, किसका सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला है। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाला आपका नरेशन दिया रहेगा, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है बोलेंगे, वो उसका क्या है, टेंस चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम उसको लिखना है। ठीक है बच्चों, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। आगे दिया है, रमेश वेंट टू मार्केट, रमेश वांटेड टू बाई सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें क्या करना है, नॉन फाइनाइट क्लास का यूज करके कंबाइन करना है, यानी एक सेंटेंस बनाना है। तो क्या होगा, रमेश वेंट टू द मार्केट टू बाई सम वेजिटेबल पार्ट्स। यहाँ पे जो टू है ये नॉन फाइनाइट कहलाता है। ओपन द डोर चेंज द वॉइस, आपको वॉइस चेंज करना है। तो ओपन द डोर ये क्या है, आपका सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। तो क्या होता है, वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में लेट से शुरू होता है सेंटेंस, लेट, उसके बाद क्या आएगा, द डोर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट भी बनाते हैं। तो लेट द डोर बी, लेट प्लस बी आता है, ओपनड। इसका दिया है, और वॉइस दिया है, चेंज द वॉइस, हु रोट दिस लेटर, आपको वॉइस चेंज करना है। तो दिस लेटर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाए। तो दिस लेटर वाज, क्योंकि पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल रहेगा तो हम जब वॉइस चेंज करेंगे तो वाज आता है। ठीक है, तो दिस लेटर वाज रिटर्न, रोट का रिटर्न होगा। बाय हुम, हु का क्या होता है, होम, हमेशा ध्यान देंगे, होम होता है। अब देखते हैं सेक्शन सी, ये आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक, यानी आपका जो फ्लेमिंगो बुक है और विस्टाज बुक है, वहाँ से दिया गया है। अभी तक जितना पढ़े सब ग्रामर और राइटिंग स्किल है। अब सेक्शन सी में ऐसा आपको एक और पैसेज दिया रहेगा। ठीक है, नंबर इंक्रीज़ करने का बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है इसमें। सब इसी तरह का पेपर आएगा। इसमें एक ऐसा पैसेज दिया रहेगा, ये जो पैसेज है कहाँ से रहेगा, आपके लेसन फ्लेमिंगो से, मतलब आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो से, वहाँ से आप लेसन दिया है। लेसन का एक टुकड़ा दिया है, पैसेज दिया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम विच लेसन, तो पैसेज को हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि लेसन कहाँ से है, मतलब कौन से लेसन का है पैसेज। तो ये आपका रेड ट्रैप का है, घुमक्कड़ वाला। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, व्हाट डिड द होस्ट ऑफर द स्ट्रेंजर, तो जो होस्ट है, मेज़बान है, वो स्ट्रेंजर को क्या ऑफ़र करता है, तो क्या ऑफ़र करता है, लेसन में आपको पढ़ाया हूँ मैं, सपर एंड टोबैको। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, वाई वाज द ओनर हैप्पी टू सी द स्ट्रेंजर, इसमें आएगा इट वाज बिकॉज द ओनर वाज लोनली। 22 में देखिए, द पेयर ऑफ अपोजिट यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट, इसमें आएगा आपका सोर एंड हैप्पी वाला। इसका एक और पोएम दिया है। ठीक है बच्चों, सेक्शन सी में एक पैसेज और एक पोएम आएगा और उसका क्वेश्चन भी रहेगा। तो ये देखो पोएम का एक टुकड़ा दिया है, स्टेंजा, इसको ध्यान से पढ़ो। इट वुड बी एन एग्जॉस्टिक मोमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन, वी वुड ऑल द टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। ऐसा पोएम दिया है, अब आपको ध्यान से पढ़ोगे। और क्या पूछा गया है, दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम ए पोएम बाई, ये जो एक्सट्रैक्ट है यानी
पोएम का जो स्टेंजा है कहाँ से लिया गया है, कौन से पोएम से लिया गया है, इसका जो राइटर है वो कौन है, तो क्या आएगा, पबीला नरूडा। वाट वुड द फिशरमैन डू नाउ, फिशरमैन अब क्या करेंगे, स्टॉप फिशिंग। अब देखिए 25 में वाट विल बी द सडन स्टेंजेस, इसमें आएगा आपका ऑल टुगेदर इन विदाउट इंजन। 26 में देखिए सडन इज नॉट एन एडजेक्टिव इन दिस एक्सट्रैक्ट। आगे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 27 है ये क्या है आपका 2 नंबर का है, ठीक है बच्चों, 2 नंबर का, ये आपका 2 क्वेश्चन दिया है आपका 3 नंबर का, ठीक है, ये भी 3 नंबर का है, ये भी 3 नंबर का, 2 क्वेश्चन दिया है 3 नंबर का, टोटल आपका 6 नंबर का है। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, तो जो लड़का है फ्रेंच, द लास्ट लेसन में फ्रेंच लड़का है ना, उसके बारे में है, वो क्या करता है स्कूल जाने के लिए, क्या तैयारी करता है। दैट डे ही वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ द यूज ऑफ पार्टिसिपल फॉर द स्कूल, स्कूल जाने के पहले जो पार्टिसिपल ग्रामर है उसका वो तैयारी करके जाता है, तैयारी करके जाना रहता है उसको, ऐसा टीचर एक्सपेक्ट करता है, लेकिन वैसे तैयारी करके नहीं जाता है वो। 28 में देखिए व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, जो गांव वाले हैं, लॉस्ट स्प्रिंग में कहा ये क्वेश्चन, जो गांव वाले हैं वो क्या है, गांव से शहर की तरफ क्यों माइग्रेशन करते हैं, मतलब प्रवास करना, माइग्रेशन मतलब प्रवास करना, तो इसका आंसर होगा पीपल यूजुअली माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में जाते हैं। इन विलेजेस देयर आरंट मच अपॉर्चुनिटीज ऑफ फाइंडिंग वर्क, गांव में क्या है काम नहीं रहता है, लाइवलीहुड यानी अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए। देन एग्रीकल्चर देयर इजंट एनीथिंग दैट वन कैन डू सपोर्ट्स वन्स फैमिली, गाँव में क्या है एग्रीकल्चर से भी गाँव वालों को इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अर्लियर द लैंडलेस हु यूज्ड टू वर्क ऑन द फील्ड्स ऑफ द बिग फार्मर्स आर नाउ थ्रोन आउट ऑफ वर्क, जो काम करने जाते थे उनको भी यहाँ वहाँ से थ्रोन किया गया है। तो ये सब कारण से क्या है जो गांव वाले हैं माइग्रेशन करते हैं शहर की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में मेंशन द हैजर्ड्स, मेंशन यानी होता है उल्लेख करना, हैजर्ड्स यानी खतरे को, क्या खतरा, वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री जो काम करते हैं उनको क्या क्या खतरों का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में क्या है आपको बताना है। तो आंसर दिया है द वर्कर्स हैव टू वर्क इन सब ह्यूमन कंडीशन इन फ्रंट ऑफ द हॉट फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर, जो वर्कर है उनको क्या है हाई टेम्परेचर में भट्ठी में काम करना पड़ता है। विदाउट एयर एंड लाइट, बिना कोई एयर के, वहाँ क्या है एयर बहुत कम मात्रा में रहता है और लाइट नहीं समा रहता है। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में दे ऑफन इन द बिकमिंग ब्लाइंड लेटर इन, इस प्रोसेस में वो लोग क्या है लगातार काम करते रहते हैं कई महीने तक, कई सालों तक, तो बाद में क्या है वो लोग अंधे हो जाते हैं। द बेंगल मेकर्स आर कन्फ्रंटेड विथ नंबर ऑफ हैजर्ड्स, जो बेंगल मेकर्स हैं उनको बहुत सारा खतरों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हैजर्ड्स मतलब होता है खतरा। बिसाइड्स ऑल दिस दे स्ट्रगल थ्रू आउट देयर लाइफ टू फाइट पॉवर्टी एंड एक्सप्लोजन बट कैन नॉट लेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द विशियस वेब वोवन बाय द ग्रीडी मनी लेंडर्स, तो जो विलेज वाले हैं वो क्या है पॉवर्टी से ग्रसित रहते हैं और वो क्या है अपने आप को क्या है निकाल नहीं पाते हैं। विशियस यानी होता है बुरा, विशियस वेब यानी कि जो साहूकार लोगों का क्या है पूरा जाल है एक तरह का, उनसे क्या है लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है, जिनसे क्या है लोग उधारी लिए रहते हैं उनको क्या है चुका नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए वो राइट डाउन द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर या द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज, ये हम देखेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर। ये आपका द लास्ट लेसन का है कि जो लोग हैं वो सडनली कैसे रियलाइज़ करते हैं कि उनका जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, कीमती है, आपको उसको क्या है डील करना है। द न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैज सॉट टू रिप्लेस फ्रेंच लैंग्वेज विथ जर्मन एज सून एज द पीपल ऑफ एस्लॉस कम टू नो दिस एसेंस ऑफ ग्रीफ सेट्स इन इट्स नाउ दैट दे रियलाइज द वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज and decide to attend school with a desire to learn and absorb all about French at one go. Hauser rushed to MMS class. इसमें बताया गया है कि वहाँ क्या है अचानक बर्लिन का एक आदेश आता है कि वहाँ पे क्या है सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज विथ जर्मन, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज को क्या है
वहाँ से हटाया गया, ठीक है। वहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा, जर्मन। तो इसके बारे में फ्रेंच एट 1 गो, हाउसर रश टू एम हेमेल्स क्लास नॉट टू फॉरगेट एम हेमेल हिमसेल्फ फेल्ट सॉरी फॉर द नेग्लेंस एट टाइम्स इन टीचिंग द लैंग्वेज। तो जो एम हेमेल है टीचर, उनको भी क्या है बहुत ज़्यादा बुरा लगता है व्हेन ही सेंड द चिल्ड्रन टू वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन इन हिज गार्डन। तो जब भी वो बच्चों के क्या है गार्डन भेजते थे प्लांट में पानी डालने के लिए। एंड गेव देम ए ब्रेक व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी वो क्या फिशिंग करना चाहते थे क्या है उनको ब्रेक देते थे, बच्चों के क्या छुट्टी दे देते थे। तो सब उनके बारे में बताया गया कि सडनली लोगों को रियलाइज़ होता है, इंडिकेट दैट पीपल सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम, फ्रेंच टू बिकम्स सीरियस अबाउट द सब्जेक्ट एंड रिग्रेट्स। तो जो फ्रेंच नाम का लड़का है वो भी क्या है, उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब देखिए विस्टास, अब जो क्वेश्चन आएगा विस्टास बुक का है। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, जो थर्ड लेवल है वो क्या रिफ़र करते हैं। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे वाला भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क डज नॉट रियली एग्जिस्ट। तो क्या है, वास्तव में एग्जिस्ट नहीं है थर्ड लेवल। दे आर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन, द थर्ड लेवल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्लीस इमेजिनेशन। तो जो थर्ड लेवल है वो सिर्फ चार्ली का इमेजिनेशन है, थर्ड लेवल वहाँ पे है ही नहीं, ऐसे करके बता रहे हैं। इट्स ए प्लेस वेयर ही कैन escape फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी। तो जो मॉडर्न वर्ल्ड का इनसिक्योरिटी है वहाँ से निकलने का एक जरिया है, escape है, escape यानी बचने का जरिया है। 32 में दिया है व्हाट इज़ ए फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, ये भी आपका थर्ड लेवल से लिया गया है। व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब नया स्टाम्प इशू होता है, स्टाम्प कलेक्टर्स बाई सम ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे स्टाम्प को क्या है जो स्टाम्प कलेक्टर है वो क्या है ले लेते हैं। दे यूज देम टू मेल envelopes टू themselves ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेल, द स्टाम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस प्रूव द डेट, दिस envelope इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर। ठीक है, आपका फर्स्ट डे कवर कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ये आपका आखिरी नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट डू यू रिफ़र फ्रॉम सेम्स लेटर टू चार्ली। व्हाट डू यू रिफ़र, आप क्या समझते हो, क्या रिफ़र करते हो सेम्स लेटर टू चार्ली। जो सेम है उसका फ्रेंड है किसका, चार्ली का, तो लेटर लिखता है उससे आप क्या समझते हो। या देखते हैं दूसरा वाला, हाउ इज़ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ए सिंबल ऑफ स्केप। या जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो कैसे एक तरह का सिंबल है स्केप करने का, बचने का। इसमें दिया है द थर्ड लेवल इज़ टोटली द इमेजिनरी क्रिएशन ऑफ चार्ली, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अपीयर्स लाइक ए मेज टू हिम, making it a symbol of escape. He sees it like a growing tree as a corridors and doorways opening here and there like the branches of tree. Charlie wanders into these corridors and reaches the third level here, thereby escaping from the unpleasant and insecure present, forgetting the normal life. For him, the Grand Central Station is fantastic world of romance, a place of waking dream, wish fulfillment, a symbol of escape. ये है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो 6 नंबर के हिसाब से आपको 150 से 200 शब्द में लिखना रहता है। ये तो बहुत कम हो गया है, इसको और आपको और आगे बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। जो 12वीं क्लास में है या 10वीं क्लास पढ़ रहे हैं उनको क्या है शेयर कीजिए। 10वीं क्लास के ही मैं मॉडल आंसर जल्द ही डालूँगा।